क्या आपको पता है कि टॉपर्स एग्जाम में आंसर कैसे लिखते हैं और कैसे आप एआई का यूज करके हर एग्जाम में 100% स्कोर कर सकते हो? नहीं पता ना? क्योंकि आज तक आपको ये किसी ने नहीं बताया होगा। पर रुको, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 पॉइंट्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप एग्जाम में एक टॉपर की तरह 100% मार्क्स अचीव कर सकते हो, वो चाहे बोर्ड्स हो, हाफ ईयरली हो या कोई भी एग्जाम हो। तब में यही चारों टॉपिक्स फॉलो किए जाते हैं जिससे आपको इन्विजिलेटर मार्क्स देता है। तो चलो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, फ्लो ऑफ आंसर। देखो, आपके आंसर्स में एक फ्लो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख के आ गए और इन्विजिलेटर आपको कहीं से भी मार्क्स दे देगा, ऐसा नहीं है। आपके आंसर्स में एक प्रॉपर इंट्रो, उसके बीच का पार्ट यानी कि बॉडी एंड लास्ट में आपका कंक्लूजन होना चाहिए। तुम्हें मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, रुको। देखो, यहाँ पे मैंने सेल का एग्जांपल लिया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और यहाँ पे उसकी बॉडी भी दी गई है जिसमें पॉइंट वाइज लिखा गया है। तो देखो, बेसिकली आपको क्या करना है, आपको आंसर सिर्फ पॉइंट वाइज में लिखने हैं, ठीक है? कोई भी आंसर हो पॉइंट वाइज रहना चाहिए। पर देखो, यहाँ पे जो मैंने समझाया है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, इन सभी टॉपिक्स को आप फॉलो कर सकते हो अगर आप 5 नंबर का आंसर लिख रहे हो। बट क्या सभी में इतना बड़ा हमें आंसर लिखना है? तो आंसर है इसका नहीं। हमारा सेकंड पॉइंट है लेंथ अकॉर्डिंग टू द मार्क। देखो, कुछ बच्चे होते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन में एक लेंथी आंसर लिख कर आते हैं जिससे उनका बहुत ही ज्यादा टाइम बर्बाद होता है। पर आपको ऐसा नहीं करना है। अगर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो आपको सिर्फ 1 पॉइंट लिखना है और बोनस में आपको एक और पॉइंट लिखना है। मतलब अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो टोटल आपको 1.5 लाइन या 2 लाइन लिखना है बस। और वहीं अगर क्वेश्चन 2 से 3 मार्क्स का है तो आपको 3 से 4 पॉइंट लिखना है और बोनस में आप 1 पॉइंट डाल सकते हो, ठीक है? मतलब कम से कम 3 से 4 पॉइंट्स तो होनी ही चाहिए। और अगर वही क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, आपका प्रॉपर डायग्राम होना चाहिए, बॉडी, कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन, सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। एंड हमारा थर्ड पॉइंट है अंडरलाइन इंपॉर्टेंट कीवर्ड। देखो, आप मानोगे नहीं, पर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने से सब्जेक्ट टीचर का ध्यान उसी पे जाता है और गारंटीड से आपको हायर मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज हाउ टू यूज एआई। देखो, कुछ बच्चे हैं जो टेक्नोलॉजी का बिल्कुल यूज नहीं कर रहे, ठीक है? एआई का हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है, आप एआई का पूरा हेल्प ले सकते हो, ठीक है? और अच्छे से मार्क्स अचीव कर सकते हो जैसा कि टॉपर्स करते हैं। तो आपको क्या करना है, जिस भी सब्जेक्ट का या जिस भी टॉपिक का आपका एग्जाम है, पर्सनली उस टॉपिक को आपको चैट जीपीटी या और कोई एआई पे आपको देना है और आपको कहना है कि मुझे इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पेपर बना के दो, और वो ऐसा ही करेगा, आपको एक क्वेश्चन पेपर बना के दे देगा। ये मैं बेसिकली 9th या 10th वालों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? वो एक क्वेश्चन पेपर बना के देगा, आपको उसी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। इससे क्या होगा, आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, टॉपिक्स है, वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको किसी चैप्टर की समरी चाहिए तो चैट जीपीटी के पास सारा कुछ अवेलेबल होता है। अगर एक बार उसको आप ये सीक्रेट प्रॉम्प्ट लिख कर देंगे तो आपको 100% सारी समरी निकाल के दे देगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर इसमें कुछ इंफॉर्मेटिव आपको मिला हो तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।